अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। और इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के अंदर आज हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, डिफ्यूजन एंड डेंसिटी। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इन दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड सम एक्सपेरिमेंट्स। तो आज की ये वाली वीडियो इसीलिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि हम इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखेंगे जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसा होता भी है कि नहीं होता, ठीक है। और एनिमेशंस के थ्रू भी समझेंगे। तो आपने ये वीडियो आज का स्पेशली ये जो लेक्चर है इसको मिस नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। और ये डिफ्यूजन एंड डेंसिटी हम लिक्विड्स की बात करेंगे, ठीक है, ना सॉलिड ना गैस, हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन, अच्छा, अब डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है। आपकी बुक में सिर्फ बताया गया कि डिफ्यूजन क्या होती है, उसको एग्जांपल एक दी हुई है उसमें और एक डायग्राम साइड पे बनी हुई है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, हम वो पढ़ने लगे हैं डिफ्यूजन। अच्छा, अब लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनकी बात करने लगे हैं कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। उनके दरमियान में जो मोशन है रैंडम मोशन की हालत में होते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। उसके बाद उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, तो हम इधर मैंने पॉइंट लिख दिया कोलिजन। उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन भी हो रही होती है क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद एक मेन यानी कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, लिक्विड्स जो हैं वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन उनकी मूवमेंट होती है। जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से वो कम कंसंट्रेशन वाले लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स की वजह से, रैंडमली मोशन की वजह से, उनकी कोलिजन की वजह से और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट की वजह से उनकी हो जाती है मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मेक होमोजेनस मिक्सचर। जब उनकी मिक्सिंग हो चुकी है मोशन की वजह से, कंटिन्यूस मोशन हो रही है, रैंडमली मूवमेंट हो रही है और हायर टू लोअर मूवमेंट हो रही है, इनकी वजह से वो आपस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बन चुका है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स हो जाना और मिक्स होकर एक होमोजेनस मिक्सचर बना देना, इस चीज़ को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। अब ये एक आपको नज़र आ रहा होगा एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं और आपकी राइट साइड पर जो हैं वो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन लेफ़्ट साइड पर हायर है और राइट साइड पर इनकी कंसंट्रेशन इस टाइम लोअर है, ठीक है। वो लोअर कंसंट्रेशन में है क्योंकि वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। इसी तरह से जो आपकी राइट साइड पर रेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी राइट साइड पर कंसंट्रेशन इस टाइम हाई है और लेफ़्ट साइड पर उनकी कंसंट्रेशन इस टाइम लो है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ही ये मूव कर रहे हैं, अब आप देखें कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया और आपस में कोलिजन स्टार्ट हो गई इनकी। तो कोलिजन की वजह से आप देख रहे होंगे कि कोलिजन की वजह से ये मिक्स होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और इस टाइम इन दोनों का एक होमोजेनस मिक्सचर बन चुका है क्योंकि इनकी कोलिजन हुई है, रैंडमली मूव किए हैं, ये किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट ही हुई, रैंडमली मूव किए हैं, ठीक है। उनकी मोशन की वजह से और हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट की वजह से अब ये एक बन चुका है होमोजेनस मिक्सचर। तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर बन चुका है, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन और हमने समझ लिया कि डिफ्यूजन होती क्या है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और इनके जो फैक्टर्स हैं उनको भी हम उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखेंगे और मज़ीद समझेंगे कि डिफ्यूजन होती क्या है। ओके जी, तो अब हमारे पास दो गिलास हैं पानी के। एक गिलास के अंदर हमने ठंडा पानी लिया हुआ है और दूसरे गिलास के अंदर हमने गर्म पानी लिया हुआ है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर का डिफ्यूजन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर हम ठंडे पानी में इंक डालते हैं तो कैसे उसकी डिफ्यूजन तेज़ होती है, आहिस्ता होती है, ठीक है। और इसी तरह से हम गर्म पानी में चेक करेंगे तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करना चाह रहे हैं टेम्परेचर का, इससे हमें इफ़ेक्ट भी पता लगेगा। तो सबसे पहले हम ठंडे पानी में ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं। आप ये देखें कि मैंने इसमें इंक डाल दी और अगर ये आपको सही से नज़र आ रहा हो तो आप ये देख लें कि बहुत स्लोली इसकी डिफ्यूजन हो रही है। मैंने इंक डाली है और वो उसके अंदर काफ़ी स्लो उसकी डिफ्यूजन स्टार्ट हुई है, ठीक है। और हम अगर गर्म पानी में डालते हैं तो अब आप यहाँ पर देख लें, ठंडे पानी के अंदर हम थोड़ा और भी डाल देते हैं और इसी तरह से गर्म पानी में भी। अब आप ये आपके सामने दोनों गिलास मौजूद हैं, आप देख लें गर्म पानी के अंदर उसकी डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी फ़ास्ट हो रही है। हालांकि ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफ्यूजन आप इंक की चेक कर लें और इसके अंदर इंक की डिफ्यूजन चेक कर लें, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा।
जब टेम्परेचर हमारे पास हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी डिफ्यूजन के टॉपिक्स में कि उनकी जो मूवमेंट है वो तेज़ हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट उनकी फ़ास्ट होगी, उनकी कोलिजन उतनी ज़्यादा होंगी। ठीक है, रैंडमली मूव तो वो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो कोलिजन की वजह से, ज़्यादा कोलिजन्स की वजह से जो डिफ्यूजन है वो भी फास्ट हो जाएगी। जबकि ठंडे पानी के अंदर ऐसा हो गया कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो चुकी है और कोलिजन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस गिलास के अंदर जो डिफ्यूजन है वो कम हो रही है। तो ये अब आपको इफ़ेक्ट पता लग गया होगा टेम्परेचर का। एक और फैक्टर है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफ्यूजन जो है वो स्लो होती है और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डिफ्यूजन थोड़ी फास्ट होती है। तो हम उसको भी एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये मेरे पास एक स्पून है जिसके अंदर हनी है, ठीक है, शहद। अब आपको इसका पता होगा कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो अगर हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि जितना भी ये हनी था, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये बॉटम में जाकर बैठ चुका है। इसकी डिफ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो है। इतनी स्लो है कि इसको कई घंटे लग सकते हैं ख़ुद डिफ्यूज़ होने में। हम इसको अगर शेक करेंगे तो उसकी वजह से जो इसकी डिफ्यूजन होगी वो थोड़ी फ़ास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम शेक नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो बॉटम में जाकर बैठ चुका है और ये नेकेड आई से मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी डिफ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है। अब दूसरे गिलास के अंदर हम छोटे मॉलिक्यूल, जो छोटे साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ऐड करके देखते हैं कि उसकी डिफ्यूजन कैसी होती है। तो ये मेरे पास अब एक स्पून है जिसके अंदर मैंने मिल्क लिया हुआ है और अगर मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो अब आप ये देख लें कि इसके मॉलिक्यूल का साइज़ एज़ कम्पेयर टू हनी स्मॉल था। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, कितना फास्ट ये डिफ्यूज़ हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ से हमें, इस एक्सपेरिमेंट से साफ पता लग रहा है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूजन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो स्लो डिफ्यूज़ होंगे और अगर छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो फास्ट डिफ्यूज़ होंगे। ठीक है, रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद है। ओके जी, तो अब हम देखने लगे हैं कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। मेरे पास ऑयल है स्पून में। ठीक है, ऑयल आपको पता है कि एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर एंड नॉन पोलर हमें पता है कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके देखने लगे, ट्राई करने लगे। तो ये मैंने ऑयल जो है ये वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, ये आप अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो तो ऑयल जितना भी है ये वाटर की अपर सरफेस पर जमा हो चुका है। मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। मैं कैमरा हिला नहीं सकता तो गिलास करीब ले आता हूँ। अगर ये आपको नज़र आ रहा हो अच्छे से तो ये जो ऑयल है ये वाटर की अपर सरफेस पर इकट्ठा हो गया, नीचे नहीं हो गया, यानी कि ये मिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं मिक्स हो सकता? क्योंकि इन दोनों की नेचर जो है वो एक दूसरे से अपोजिट है। एक जो है वो पोलर कंपाउंड है, दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि नेचर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है डिफ्यूजन पर, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। आपकी बुक में एक और फैक्टर लिखा होगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो रेगुलर शेप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं और जो इर्रेगुलर शेप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो पाते उनकी इर्रेगुलर शेप की वजह से। ठीक है, तो ये आप अब अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि डिफ्यूज़न आपको क्लियर हो चुका होगा, इसकी डेफिनेशन, इनके फैक्टर्स और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। डेंसिटी को उर्दू में हम कसाफत कहते हैं और आसान अल्फाज में इसको समझाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि इसको हम गाढ़ापन या हल्कापन कह सकते हैं। ठीक है, और हम इसको भी डायग्राम की मदद से समझेंगे कि डेंसिटी लिक्विड्स की क्या चीज़ है। इसके लिए मैं लिक्विड्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको कंपेयर करूँगा गैस की डेंसिटी से, इससे आपको थोड़ा आसान होगा समझना। ठीक है, तो हम अब लिक्विड्स, इनको हमने कंपेयर करना है गैस से, गैस के मॉलिक्यूल्स से। तो अब आप ये देखें कि इनकी मैं शेप्स जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रही होंगी कि लिक्विड्स की जो शेप्स हैं, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनके दरमियान में जो स्पेसेस आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में ये जो स्पेस हैं दरमियान में नज़र आ रही हैं ये नेग्लिजिबल हैं, बहुत ज़्यादा कम है, हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस ना होने की वजह से इनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और मैं पहले भी आई थिंक
स्टार्टिंग में गैस जब हम पढ़ रहे थे, गैसेस पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको डेंसिटी में बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ में से आर पार नज़र आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर थोड़ा सा मुश्किल हो या थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा हो तो डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल भी ना नज़र आए तो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि सॉलिड्स में होती है। तो फ़िलहाल आप इतना समझेंगे, इनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल हैं, और इसलिए इनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में आप देख लें, इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेसिस हैं। स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से हम कह रहे हैं कि इनकी डेंसिटी जो है वो कम है, यानी कि इनका जो गाढ़ापन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। एक तो हमें गैस में से आर पार नज़र भी आ जाता है, दूसरा इनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो ये क्लोज पैक नहीं है। क्लोजली पैक जो हैं वो लिक्विड्स हैं। तो इन दोनों की डेंसिटी का अब आपको पता लग गया होगा। डेंसिटी है क्या चीज़, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन आपको आई थिंक बुक में से नहीं मिलेगी। आप इसके अंदर बस थोड़ा बहुत इसका 1-2 लाइन के अंदर बता के डेंसिटी को उसकी एग्जांपल देकर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी जो है हम कह सकते हैं कि डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है। और लिक्विड्स की जो डेंसिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की जो डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एयर की डेंसिटी से, तो एयर की डेंसिटी है 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों की डेंसिटीज़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आपने ये एग्जांपल मेंशन करनी है, और थोड़ा बहुत जो आप अगर शॉर्ट में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो डेंसिटी वाला आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके 1-2 लाइन में और इसकी एग्जांपल लिख के इसको ख़त्म कर देना बस, ठीक है। ये कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। डिफ्यूजन था, उसको थोड़ी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी, तो वो मैं आपको कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि जी आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगा, समझ भी आई है कुछ, चाहे थोड़ी सी समझ आ गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।